जालंधर की ट्रेन यात्रा में दो अजनबी मिलते हैं। एक अधेड़ उम्र की महिला जो अपनी सास से निराश है और एक 22 वर्षीय सेना के जवान बाबा हरभजन सिंह। वे बातचीत शुरू करते हैं और सैनिक के जीवन के बारे में विचार महिला के चरित्र को उसके पति के प्लस माइनस के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, जो अंततः उसकी विचार प्रक्रिया को बदल देता है। वह सिपाही को उसकी बात सुनने और मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि वे दोनों कपूरथला जा रहे हैं और महिला खुशी खुशी सिपाही को अपने पति से मिलने के लिए आमंत्रित करती है। जालंधर पहुंचने पर अन्य दो सिपाही ट्रेन में चढ़ते हैं और हरभजन सिंह का सामान ले जाते हैं। महिला अपने पति को सिपाही के बारे में बताती है और उसे हरभजन सिंह से मिलने के लिए कहती है। स्टेशन पर उसे कहीं न पाकर वह उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि बाबा हरभजन सिंह की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। बाबा हरभजन सिंह के भूत से बात करने वाली महिला को छोड़कर फिल्म में सब कुछ वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। जी हाँ, सेना हर साल हरभजन सिंह के लिए एक सीट आरक्षित करती है और जब मृतक सैनिक छुट्टी पर होता है तो उसका सामान उसके गृहांगण तक ले जाती है। अभी भी उलझन में है। खैर, मैं इस भूत सैनिक की पूरी जीवन कहानी और सिक्किम के नाथुला में बाबा हरभजन सिंह मंदिर के पीछे की कहानी से शुरुआत करता हूँ। अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हैं तो आपके यात्रा कार्यक्रम में नाथुला दर्रे पर भारत चीन सीमा पर जाना शामिल होगा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से सिर्फ 52 किलोमीटर पूर्व में नाथुला दर्रा एक ऐसी जगह है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। नाथुला के नायक माने जाने वाले बाबा हरभजन सिंह मंदिर का निर्माण पूर्व सैनिक की श्रद्धा में किया गया था। बाबा हरभजन सिंह मंदिर नाथुला और जेलेपला के चौराहे पर 12,651 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम में हरभजन सिंह मेमोरियल मंदिर 3 कमरों वाले एक बंकर के अंदर बना है। केंद्रीय कमरे में हरभजन सिंह के साथ साथ अन्य हिंदू देवताओं और सिख गुरुओं की एक बड़ी तस्वीर है। दाईं ओर का कमरा हरभजन सिंह का निजी कमरा है, जिसमें उनके सभी निजी सामान रखे हैं। साफ सुथरी वर्दी, पॉलिश किए हुए जूते, अच्छी तरह से रखा हुआ सोने का बिस्तर और अन्य घरेलू सामान। आखिरी कमरा एक कार्यालय और एक स्टोर रूम है, जिसमें पानी की बोतलें, अप्रयुक्त चप्पलें और बाबा हरभजन सिंह को अर्पित की गई अन्य वस्तुएं भरी हुई है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर के अनुयायियों का मानना है कि यहाँ रखा गया पानी एक सप्ताह के बाद पवित्र हो जाता है और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ रखी गई चप्पलें पैरों की समस्याओं आदि से पीड़ित रोगियों की मदद करती है। बहुत से लोग जो हरभजन बाबा मंदिर नहीं जा पाते हैं, वे उन्हें धन्यवाद देने या अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मदद मांगने के लिए पत्र भेजते हैं। सेना ने सिक्किम में हरभजन सिंह स्मारक मंदिर क्यों बनवाया? हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला के ब्रोंडल गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पूरी की और फिर मार्च 1965 में पंजाब के पट्टी में डीएवी हाई स्कूल से मैट्रिक किया। फरवरी 1966 में उन्हें अमृतसर में सैनिक के रूप में भर्ती किया गया और वे सिग्नल कोर में शामिल हो गए। हरभजन सिंह की उम्र सिर्फ 20 साल थी जब वे फरवरी 1966 में 23वीं पंजाब बटालियन में सिपाही के रूप में शामिल हुए। उसके बाद उन्हें पूर्वी सिक्किम के नाथुला में स्थानांतरित कर दिया गया। सेना में जीवन। बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में सिक्किम में तैनात थे। 1968 में जब सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों को भूस्खलन, बाढ़ और भारी वर्षा जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। 4 अक्टूबर 1968 को सिपाही हरभजन सिंह टुकला स्थित अपने बटालियन मुख्यालय से आपूर्ति और राहत सामग्री लेकर डेंगचुकला जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वह एक तेज बहती नदी में गिर गए और डूब गए। सेना ने सिपाही हरभजन सिंह के शव को खोजने के लिए एक खोज दल भेजा था, लेकिन वे उसका शव नहीं ढूंढ पाए। बाबा हरभजन सिंह मंदिर का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाबाजी की मृत्यु के बाद शुरू होता है। कई दिनों तक सिपाही हरभजन सिंह के शव की तलाश करने के बाद भी सेना के जवान उनके शव को वापस नहीं ला पाए। लेकिन फिर कुछ असामान्य हुआ। हरभजन सिंह के एक साथी प्रीतम सिंह को हरभजन सिंह का सपना आया, जिसमें उन्हें उनकी मृत्यु की सूचना दी गई और बताया गया कि वह कहाँ मरे हैं। बाबाजी ने यह भी इच्छा जताई कि उनके लिए एक स्मारक बनाया जाए। जाहिर है,
सेना ने पहले तो प्रीतम सिंह की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब सिपाही हरभजन सिंह का शव ठीक उसी स्थान पर मिला जहां उन्होंने सपने में बताया था। इस प्रकार सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह मंदिर का निर्माण छोक्याछो में उनकी रेजिमेंट द्वारा उनके अंतिम संस्कार स्थल के पास किया गया। जल्द ही सेना ने मंदिर का विस्तार किया और इसे आज जैसा बना दिया और सैन्य पौराणिक कथाओं, धर्म और विश्वास के आधार पर हरभजन सिंह को बाबा की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है एक संत व्यक्ति। बाबा हरभजन सिंह को लगातार रैंक में स्थान बदला जाता रहा और उनका वेतन हर महीने उनके परिवार को भेजा जाता रहा, जब तक कि वे दिसंबर 2016 में मानद कैप्टन के रूप में सेना से सेवानिवृत्त नहीं हो गए। खैर, उनकी मृत्यु के बाद भी कई सैनिकों ने भारत चीन सीमा के आसपास उनके देखे जाने की सूचना दी। ऐसा माना जाता है कि बाबा न केवल नाथूला ब्रिगेड के 3000 सैन्य कर्मियों की रक्षा करते हैं, बल्कि सीमा पर 14,000 फीट ऊंचे सीमा बिंदु की भी रक्षा करते हैं। वह इन सैनिकों के सपनों में आकर दुश्मनों द्वारा की जाने वाली हमलों की योजना के बारे में पहले से ही उन्हें आगाह कर देते थे, जो सच साबित होता था और सेना को स्थिति से निपटने में मदद करता था। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी बाबजी को देखे जाने की सूचना दी थी। चीनी सैनिकों का मानना था कि उन्होंने सेना की वर्दी पहने एक मानव आकृति को रात में अकेले सीमा पर गश्त करते देखा था। चीनी सैनिक बाबा हरभजन सिंह मंदिर का भी सम्मान करते हैं। भारत और चीन के बीच परंपरागत फ्लैग मीटिंग के दौरान चीनी सेना हरभजन बाबा के लिए रिटायरमेंट तक एक खाली कुर्सी रखती थी। कुछ और आश्चर्यजनक घटनाओं में बाबा हरभजन सिंह मंदिर में रखे बाबाजी के सामान कीचड़ से सने हुए और उखड़ गए, जैसे कि वे पूरे दिन पहने गए हों। आश्चर्यजनक रूप से ये सामान अगली सुबह साफ पाए गए, ठीक वैसे ही जैसे सेना के जवान उन्हें रखते हैं। कई सैनिक जो वर्दी के मामले में अनुशासनहीन हैं या जो रात में गश्त करते समय सो जाते हैं, उन्हें हरभजन सिंह की भूतिया आकृति द्वारा थप्पड़ मारे जाने की खबर मिली है। हालांकि उन्होंने आसपास किसी को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर थप्पड़ खाया। शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस में जो दिखाया गया था, उस पर वापस आते हुए हर साल 11 सितंबर को हरभजन सिंह को 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी ताकि वह अपने गृहनगर जा सकें। इस दिन सेना उनके सामान को सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ले जाती थी और फिर ट्रेन से उनके गृहनगर तक ले जाती थी। हर साल उनके नाम पर एक बर्थ आरक्षित की जाती थी और पूरी यात्रा के लिए उनकी सीट खाली छोड़ी जाती थी। हरभजन सिंह की 2 महीने की छुट्टी के दौरान सेना हाई अलर्ट पर रहती थी। भारतीय सेना के प्रति उनकी महान सेवा और समर्पण के कारण बाबा हरभजन सिंह को उनकी मृत्यु के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी सम्मान महावीर चक्र मिला। आज इतने सालों बाद भी सिक्किम में बाबा हरभजन सिंह मंदिर सेना और बाबाजी को श्रद्धांजलि देने वाले तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। उनकी उपस्थिति अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, लेकिन यह सेना की आस्था ही है जो भारत के इस अनोखे मंदिर में कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है, जो किसी भी भगवान को समर्पित नहीं है। आशा है कि आप सभी भी मेरी तरह उत्सुक होंगे और बाबा हरभजन सिंह मंदिर के दर्शन के लिए सिक्किम की यात्रा की योजना बना रहे होंगे।